नवरात्रि के चौथे दिन सुने पढ़ें मां कुष्मांडा की पावन व्रत कथा, समस्त रोगों से मिलेगी मुक्ति। जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सदैव आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे। मां कुष्मांडा की मुस्कान से हुआ सृष्टि का निर्माण। पढ़ी व्रत कथा। शास्त्रों के अनुसार मां कुष्मांडा सूर्य लोक में रहती हैं। उन्होंने ही ब्रह्मांड की सृष्टि की और उनके चेहरे से निकलने वाला तेज ही सूर्य को रोशनी देता है। मां में इतनी शक्ति है कि वे सूर्य लोक के अंदर और बाहर हर जगह निवास कर सकती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन भक्तगण पूरी श्रद्धा और विधिपूर्वक मां की आराधना करते हैं। मां कुष्मांडा को मालपुआ का भोग विशेष रूप से प्रिय होता है, इसलिए पूजा में इसे अर्पित करना शुभ माना जाता है। मां कुष्मांडा को सृष्टि की प्रारंभिक स्वरूप और आदिशक्ति के रूप में जाना जाता है। मां कुष्मांडा की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सृष्टि की रचना का विचार किया। उस समय चारों ओर अंधकार फैला हुआ था और संपूर्ण ब्रह्मांड एकदम शांत था। कहीं कोई ध्वनि या हलचल नहीं थी, सिर्फ गहरा सन्नाटा था। त्रिदेव ने सृष्टि की रचना के लिए जगत जननी आदिशक्ति मां दुर्गा से सहायता मांगी। साथ ही मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा ने मुस्कान बिखेरते हुए सृष्टि की रचना की। ऐसा कहा जाता है कि उनकी हल्की मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड में रोशनी फैल गई और अंधकार समाप्त हो गया। इस तरह मुस्कान के माध्यम से सृष्टि का निर्माण करने के कारण मां को कुष्मांडा कहा जाता है। मां की महिमा अनंत और अद्वितीय है। मां का निवास स्थान। शास्त्रों के अनुसार मां कुष्मांडा का निवास स्थान सूर्य लोक है। उनके मुखमंडल का तेज ही सूर्य को प्रकाशवान बनाता है। मां की शक्ति इतनी अपार है कि वे सूर्य के भीतर और बाहर दोनों जगह निवास कर सकती हैं। मां के मुख से निकलने वाली तेजों में आभा पूरे जगत का कल्याण करती है। मां कुष्मांडा ने सूर्य के समान चमकने वाले तेज का आवरण धारण किया हुआ है और यह अद्भुत तेज केवल मां की कृपा से ही संभव है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। मां का आह्वान मंत्र। पूजा के समय मां कुष्मांडा के निम्नलिखित मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। सुरा संपूर्ण कलश रुधिराप्लुतमेव च दधना हस्तपद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदास्तु में। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि मां की पूजा के दौरान निम्न मंत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। पूजा विधि। इसके बाद मां कुष्मांडा का ध्यान कर उनको धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, सफेद कुम्हड़ा, फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान अर्पित करें। इसके बाद मां कुष्मांडा को भोग लगाएं। आप फिर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। मां का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूजा के अंत में मां की आरती करें। मां कुष्मांडा का भोग। मां कुष्मांडा को भोग में मालपुआ अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां कुष्मांडा प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। मां को दही और हलवे का भोग भी लगाया जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन का शुभ रंग। नवरात्रि के चौथे दिन हरा रंग पहनना शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार मां कुष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय है। कुष्मांडा पूजा का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति को आयु, यश, बल और बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवी भक्त के जीवन से दुख, रोग, कष्ट दूर कर देती हैं। मान्यता है कि मां कुष्मांडा ने सृष्टि की रचना की थी।
दोस्तों, ये थी आज की माता रानी के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की व्रत कथा, उनकी पूजा विधि, महत्व और भोग की जानकारी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखिए। माता रानी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।